मॉनसून की आपदाओं से हिमाचल को अभी तक 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 33 लोग अभी भी लापता है। इसके लिए केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हाँ, केंद्र से मदद का आश्वासन जरूर मिला है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। विद्युत परियोजनाओं पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तय रॉयल्टी के आधार पर सरकार और कंपनी के बीच सहमति नहीं बनी और लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो सरकार एसजेवीएनएल के तीनों लूरी, सुन्नी और धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगी। लूरी एवं सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावित आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्होंने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसको लेकर एक कमेटी गठित करेगी जो सभी प्रभावितों के हितों का ध्यान रखकर हर संभव सहायता करेगी। प्रभावित लोग जो मिलने आए, राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक है, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलने आया है। और जब मैं रामपुर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था। ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसजेवीएनएल के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धौला सिद्ध और इन पावर प्रोजेक्ट के एमओयू का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर एमओयू किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर एमओयू किया कि हम जीएसटी भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस एमओयू को आगे लागू नहीं करेंगे। एमओयू के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। एसजेवीएनएल ने हमारी सोवरेनिटी को भी ना मानते हुए बिना पूछे ही लूरी के काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं 3 बार मीटिंग करके उनको बोलता रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमओयू हुआ है। मैं हिमाचल के हितों की अनदेखी देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए 12% सुन्नी से भी चाहिए, लूरी से भी चाहिए, धौला सिद्ध से भी चाहिए। पहले 12%, फिर 12 से 30 साल के बीच में 18% चाहिए, 30 से 40 साल के बीच में हमें जो 30% चाहिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमें वापिस चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनको जिंदगी भर एसजेवीएनएल को ये दे दिया गया, चाहे वो धौला सिद्ध है चाहे डूगर की बात है। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात की और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर हमें इस आधार पर आप हमारे साथ एमओयू द्वारा करने को तैयार है तो हम रेडी है, वरना इन तीनों प्रोजेक्ट को हमारी सरकार टेक ओवर करेगी। ये जो समस्याएं आई है लूरी के लोगों के साथ, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, न लाडा दिया गया है। अब लाडा तो उनके क्षेत्र का अधिकार है, ना उस क्षेत्र से उजड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई है, ना एनिमल हस्बेंड्री को इसमें कंसीडर किया गया है। जो इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें आपने हॉर्टिकल्चर कंसीडर किया, आपने एग्रीकल्चर कंसीडर किया, आपने एनिमल हस्बेंड्री की सेहत पर भी तो फर्क पड़ता है, किस आधार पर हम कंसीडर करते हैं। और जो इनको बेचारों को कंपनसेशन है वो अभी हमने पूरी तरह दिया नहीं है। हमने सरकार की एक कमेटी बनाकर इन सब पहलुओं को देखने के लिए कहा है, और जिनके मकानों में भी दरारें आई है उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार देखेगी।
हिमाचल के आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गरीब लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, फायदा कमाए बड़ी कंपनियां, आम लोग सफ़र करें, तो इस चीज़ को हिमाचल प्रदेश की सरकार सहन नहीं करेगी। इसलिए हमने ये आज सिंघा जी के डेपुटेशन को ये आश्वासन दिया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आए हैं हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।